हेलो मेरे नोबल के बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है नोबल एकेडमी पे वापस। मैं लेके आया हूँ आप लोगों का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइबिंग फंक्शंस, जो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का है, जिसमें से हम लोग आज 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स मतलब टोटल 7 मार्क्स का सिर्फ कुछ कीवर्ड सीखने के बाद ही सीख जाएंगे। और मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर जिन बच्चों ने सारे रूल्स मान लो आज तक कभी सीखे भी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम सीख रहे, सारे रूल्स अगर अच्छे से देख लिए, समझ लिए, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये 7 मार्क्स तो पक्के, ये श्योर है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। डिस्क्राइबिंग फंक्शन, ये नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, और फंक्शन का मतलब आसान सा मतलब होता है कोई भी काम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक आप मान लो छोटे थे तो ज़्यादातर क्रिकेट खेलने की आदत थी, या स्कूल में भाई लेट जाने की आदत थी। तो इसको बताने के लिए आप क्या कहोगे कि भाई आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो वर्ड है यूज टू, ये शो करता है आपकी पास्ट की हैबिट को, राइट। तो इसी तरीके से जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई प्यून है पटे वाला, लेकिन उसके कलर ऐसे है या उसका रुआब ऐसा है कि यार ये तो मतलब है प्यून, लेकिन बिहेव तो प्रिंसिपल के तरीके से करता है। तो अवर प्यून बिहेव्स लाइक प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लाइक वर्ड जो बताता है वो सपोजिशन करके एक फंक्शन वो बताता है, एज इफ भी यूज होता है उसमें। यानी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस और उसके कौन से कीवर्ड से पता चलता है। तो ये पूरा जो 7 मार्क्स का टारगेट है हमारा, वो कीवर्ड पे डिपेंड करता है। और मैंने आपकी आसानी के लिए, भले ये थोड़ा सा लंबा बने, पर आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, इसके इनफ एग्जांपल्स रख दिए कि यू कैन इजीली गेट द आइडिया, क्लियर आइडिया ऑफ दैट। लाइक सबसे पहला ही शोइंग रिजल्ट, दिस इज अवर वेरी फर्स्ट फंक्शन, शोइंग रिजल्ट। शोइंग रिजल्ट का मतलब होता है रिजल्ट बताना। अभी तक दिमाग में हमारे रिजल्ट का मतलब होता है पास या फेल, या कोई जो फाइनल रिजल्ट आया वो नहीं, सिर्फ ये वो रिजल्ट नहीं। ये रिजल्ट का यहाँ पे मतलब होगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, पॉसिबल है या नहीं है। जैसे लाइक अगर आपको 1500 किलो का एक बॉक्स दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई ये उठा के 4th फ्लोर पे चौथे माले पर रख के आओ, तो आप कहोगे कि भाई नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये तो इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोलोगे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो आप लोग देखिए इसके जो की वर्ड्स है, शोइंग रिजल्ट, टू टू, TOO2, सो दैट, यहाँ पे बीच में गैप है जो एडजेक्टिव के लिए। और थर्ड वन क्या है, इनफ। लेट्स टेक सम एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, और हर एक का मीनिंग जो है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, हो सकता है या नहीं हो सकता था। लाइक नंबर 1, इट वॉज सो डार्क आउटसाइड दैट वन कुड नॉट गो आउट। अरे भाई बाहर इतना अंधेरा है कि कोई बाहर जा नहीं सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सो डार्क आउटसाइड दैट। तो ये सो दैट से हमें पता चला कि ये रिजल्ट नाम का फंक्शन है, डिस्क्राइबिंग रिजल्ट या एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, राइट। द ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड आर टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय। भाई ये जो सोने के जो गहने हैं वो इतने ज्यादा महंगे कि भाई मैं इसे खरीद नहीं सकता। तो ये बताता है आपकी कैपेबिलिटीज कि आप नहीं कर सकते ये वाला, या नहीं वो अफोर्ड नहीं हो सकता। तो टू टू इसी तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसके अंदर से जो कीवर्ड्स है वो ढूंढने हैं। दिस मैंगोज आर सो सॉर दैट वी कांट ईट दैम। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया होगा। सो दैट आई ड्रो सो केयरलेसली दैट आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मैंने इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप और फंक्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट काफी सारे फंक्शंस और देखने हैं। चलिए मुड़ते हैं हम लोग फंक्शन नंबर 2। फंक्शन 2 हमारा एक्सप्रेसिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस, विश और प्रेफरेंस। एक्सप्रेसिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस, विश और प्रेफरेंस, ये फंक्शन खुद ही बताता है एक्सप्रेसिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस, ये या वो। जैसे आप कहीं दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए गए हैं, या मान लो कॉफ़ी शॉप पे गए हैं, तो भाई क्या लेंगे, कौन सी कॉफ़ी लेंगे, या चाय या कॉफ़ी लेंगे, इधर टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस बताता है। या आप रेस्टोरेंट पे भाई आप अपनी मर्जी से भाई आई वुड लाइक टू हैव कैपेचिनो, भाई मुझे कैपेचिनो पसंद है, तो आप अपना प्रेफरेंस, विश बता रहे हैं। तो अब जरा देखिए वर्ड्स ईदर और, नाइदर नॉर, वुड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये वो वर्ड्स है
के आने से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए एक्सप्रेसिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस, विश और प्रेफरेंस। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कुछ एग्जांपल्स। आई वुड रादर सिट इन द गार्डन रादर देन वॉच टीवी। मतलब भाई मैं गार्डन में जाना पसंद करूंगा टीवी देखने से, मतलब देखने के सामने। तो आप देख सकते हैं आई वुड रादर सिट इन द गार्डन, तो ये वुड यहाँ पर है, वो आपकी प्रेफरेंस बता रहा है। द रिच नाइदर स्पेंड मच मनी नॉर डोनेट देम। भाई जो ज्यादा अमीर होते ना ज्यादा खर्च करते, नहीं ज्यादा डोनेट करते, मतलब अलग भी होते हैं, ये कुछ लोगों की बात है। तो आपको इसमें से ये जो है वापस इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसमें से आपको जो ये जो 4 वर्ड्स है आइदर और, नाइदर नॉर, वुड और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको ढूंढना है। इज दैट क्लियर? ये था हमारा सेकंड फंक्शन, एक्सप्रेसिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस, विश और प्रेफरेंस। चलिए थर्ड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग सपोजिशन, और इसका दूसरा नाम है एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन। सपोज करना या किसी भी मैनर ऑफ एक्शन को जज करना कि भाई ये कैसा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारा प्यून ऐसे बिहेव करता है जैसे वो प्रिंसिपल, और प्यून बिहेव्स एज इफ ही वर प्रिंसिपल। अब यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। एज इफ, एक तो ये देखना है, उसके साथ वर होना चाहिए, वॉज नहीं चलेगा। इफ आई वर चलेगा, या लाइक और एज, ये दोनों में से कोई एक वर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग फंक्शन सॉल्व करने के अंदर आप थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई ये वाला करना है कि हमारे को ट्रांसलेशन भी करते रहना है ताकि इजीली ये चीज मतलब समझ में आए, क्योंकि कई बार एक जैसे ऑप्शंस आएंगे तो हमारे को थोड़ा बहुत तो जज करना होगा, राइट? चलिए देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ओके, दया सिंग्स एज इफ शी वर सुनिधि चौहान। भाई दया ऐसे गाती है जैसे वो सुनिधि चौहान हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द शॉप। ठीक है, इफ ही वर टॉलर ही कुड बी सिलेक्टेड इन द टीम। अगर वो मतलब ऊंचा होता तो वो सिलेक्ट हो जाता। वीर सिंह इज वॉकिंग एज इफ ही वर अ किंग। ठीक है, शुभांगी रन्स एज इफ शी वर अ ग्रेट रनर। शी प्लेज ऑन वायोलिन लाइक एन एक्सपर्ट। वो ऐसे वायोलिन बजाती